तो दोस्तों, भूत पिशाच चुड़ैल डायन अगर ये हमारे बीच ही रहने लगे तो ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा देखा भी गया है, ये हमारे बीच ही रहती हैं या फिर बीच नहीं रहती तो इनको बुलाया जाता है गलत काम करने के लिए। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं बंगाल की। बंगाल में कम से कम आज से 40-50 साल पहले की ये बात है। उस टाइम गांव में इतनी ज़्यादा रोशनी वगैरह मतलब लाइटें वगैरह तो थी नहीं, और गांव इतने डेवलप भी नहीं थे। तो वहाँ एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक ऐसी घटना घटी जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। क्या हुआ, उस गांव में दो लड़के रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। एक का नाम करीम और एक का नाम उमंग। दोनों बहुत ही ज़्यादा पक्के मित्र थे, एक साथ ही पढ़े लिखे, और दोनों उद्यमी भी बहुत थे। लोगों को रात को डराना धमकाना, ये चीज़ वो डेली उनकी डेली दोनों ये चीज़ करते थे। कभी कुछ मस्ती करते थे, कभी कुछ मस्ती करते थे। तो उस टाइम जनवरी फरवरी का महीना था, सर्दियों का महीना था। तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, बारिश बंद होने के बाद जो है ये हैं गांव वाले, बारिश बंद होने के बाद वहाँ पर जो खजूर के पेड़ हैं उनमें कील वगैरह ठोक करके मटका लटका दिया करते थे, जिससे कि हांडी बोलते हैं, और उससे अल्कोहल बनती है। तो एक गांव वगैरह के लोग उसको सेवन किया करते थे, और गांव में बच्चे बूढ़े सभी इनका सेवन किया करते थे। और काफ़ी लिमिट में रहकर, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर, लिमिट में रहकर थोड़ा बहुत अपना एंजॉय के लिए। तो ऐसा ही गांव वालों ने मटकियाँ हांडियाँ लटकाई हुई थी। तो ये दोनों करीम और उमंग तो लटकाते नहीं थे। इन्होंने सोचा कि रात को क्यों ना इनकी हांडी चुराई जाए और उनमें से जो है अल्कोहल निकाली जाए और पी जाए। तो ये बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज रात को 11 साढ़े 11 बजे हम ये चीज़ करते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजने के बाद ये जाते हैं उन पेड़ों की तरफ। तो ये दो बोतल थी इनके पास, एक कुल्हाड़ी की तरह की एक फरसी सी होती है वो थी इनके पास। तो पहले पेड़ पे उमंग चढ़ जाता है, उसके बाद वो एक बोतल भर लेता है। फिर बोतल भरने के बाद उमंग जब नीचे आता है तो उसके बाद ये दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचते हैं उससे हांडी फोड़कर और उसमें से अल्कोहल निकालने के लिए। तो इस टाइम बारी थी करीम की। करीम जैसे ही चढ़ने वाला होता है, एकदम से बहुत तेज हवा चलती है, और उसका दोस्त जो उमंग है उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि वो देख, वो कौन खड़ा। वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने एक सफेद सी धोती पहनी हुई है, और उसके सफेद बाल है। चेहरा वगैरह उसका कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा बहुत था, बस खाली चंद्रमा की जितनी रोशनी थी उसमें इतना ही दिखाई दे रहा था, खाली बाल और उसकी धोती। तो उसके बाद जो है करीम उसको डराता धमकाता है कि यहाँ से चला जा, और तू यहाँ क्या कर रहा है, हम तुझको पीटेंगे मारेंगे। लेकिन वो एक जगह स्थिर खड़ा रहता है, वहाँ से जाता ही नहीं है। और उसके बाद जो है उमंग कहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई होगा यार, चला जाएगा। लेकिन करीम कहता नहीं यार, चोर वगैरह हुआ तो हमने ये जो बोतलें भरी हैं इनको ले गया तो उसको वो दोबारा डराता धमकाता कि यहाँ से भाग जा वरना हम तेरी हालत खराब कर देंगे। लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से हिल नहीं रहा था। एकदम से पतला आदमी था, कोई ज़्यादा हट्टा कट्टा भी नहीं था, और उम्र कम से कम 60-65 साल लग रही थी उसको देखने के बाद, लेकिन चेहरा वगैरह उसका दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या है, ये थोड़ा करीम जो है गुस्सैल प्रभाव का था। ये वो कुल्हाड़ी से लेकर उसकी तरफ जैसे ही दौड़ा उसको डराने के लिए, वो एकदम से बिजली की रोशनी से वो बूढ़ा आदमी करीम की तरफ आया और इसकी नाड़ पकड़ कर उल्टी मोड़ दी, और वहीं के वहीं जो है करीम जमीन पर गिरा, 2-3 बार फड़फड़ाया और ख़त्म। उसके बाद जो इसका दोस्त है उमंग, वो एक जगह खड़ा रह गया, और डर के मारे उसको जब एकदम से होश आया, वो आदमी उसके सामने ही खड़ा था लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था, और उसने करीम की तरफ देखा कि करीम कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, तो एकदम से वो भागा, और इतनी तेज भागा उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और तब तक भागता रहा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसके घर वाले आए और बोले क्यों, क्या हो गया, अब तुम इतने घबराए हुए क्यों। तो वो
अपने घर वालों को बताता है कि वो करीम करीम मर गया, करीम को मार दिया। घर वाले एकदम हैरान हो जाते, करीम को किसने मार दिया? तो वो बोलता है कि करीम वहाँ पेड़ के पास पड़ा हुआ है, उसको मार दिया। उसके बाद गांव में पूरे में ये बात फैलती है और करीम के घर वाले भी आते हैं और सब गोल होकर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाते ही इन्होंने क्या देखा कि करीम तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम सूखा पत्ते की तरह, उसके शरीर में एक भी खून का टपका नहीं है, जैसे किसी ने उसका खून या पानी सा पूरा सोख लिया हो। उसका खाली कंकाल और उसकी चमड़ी ये एकदम से चिपकी हुई सी दिखती हैं। तो करीम की माँ को उसको देखकर बहुत ही बुरा हाल था, रो रो के। और करीम के घर में उसकी माँ, एक छोटी बहन और एक डैडी, उनके पिता, ये 4 लोग थे। और इसका रो रो के बुरा हाल इसकी माँ का, करीम की माँ का। फिर ये करीम को घर ले जाते हैं, वहाँ पर कोई था तो नहीं उस टाइम तक। उसको घर ले जाते हैं, उसको दफनाते हैं, उसके लास्ट रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी दिन रात के बाद जब दिन निकला, उसके बाद एक आदमी भागा भागा आया और भागा भागा आने के बाद वो गांव में यही कह रहा था कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। तो गांव वाले बोले अब कौन मर गया? तो उसके बाद उसने बोला कि वहाँ पेड़ पर कोई मरा पड़ा है। तो गांव वाले जैसे गोल होकर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसकी लाश जो है पेड़ से लटकी हुई है, उन्होंने उसको उतारा और देखा तो लड़की और कोई नहीं थी, करीम की बहन थी। एक ही घर में से एक दिन में 2 मौत हो चुकी थी। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन गांव वालों ने ऑब्जर्व किया कि करीम के पिता की आंख में एक भी आंसू नहीं है, वो रो भी नहीं रहे हैं। तो करीम के पिता को ये कहा जाता है कि वो रात भर कहीं ना कहीं गायब हो जाते थे और सुबह ही घर वापस आते थे। अगर कोई उनसे पूछता तो वो उस पर गुथने के लिए उतावले हो जाते थे, चढ़ दौड़ते थे उसके ऊपर, तो लोग उससे इतना मतलब नहीं रखते थे। उसके बाद उसकी बहन का भी जो है लास्ट रिचुअल किया गया और गांव वाले पूरा हैरान कि ये हो क्या रहा है, हमारे गांव में कैसी ऐसे आपदा आ गई है कि एक दिन में 2-2 मौत हो ही जा रही हैं। उसके बाद दूसरे दिन गांव वालों को पता चला कि एक और जो है किसी का वहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो गांव वाले भाग कर पहुँचे तो देखा वहाँ पर करीम की माँ की लाश जमीन में गड़ी हुई है। उन्होंने उसको निकाला तो उसका भी वही हाल था, उसके शरीर से सारा खून वून चूस लिया गया था। ऐसे लगता है कि कोई जानवर है, कौन चीज़ है जो एक भी खून का टपका शरीर में नहीं छोड़ रहा है, सारे खून को पी जा रहा है। तो उसके बाद गांव वाले हैरान थे। ऐसा करते करते गांव में और मौतें होने लगी। उसके बाद क्या होता है कि करीम का जो घर था उसमें एकदम से आग लगी और गांव वाले जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा कि करीम के पिताजी वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो वहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन उनका घर जलकर राख हो गया है। ऐसे करते करते गांव में कई मौतें होती हैं और गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि अब हमारा ऐसे करते करते तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, इसका हमको कोई ना कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो अगली बार क्या होता है कि सरपंच, उस गांव का जो सरपंच है, उसका छोटा सा एक लड़का था। दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही एकदम से सूखी हुई। तो अब गांव वालों ने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और जो करीम का दोस्त था उमंग, वो क्या, वो अपने घर उस जब भी सोता तो उसको वो आदमी अपने जैसे कि सामने खड़ा हो ऐसे दिखाई देता। तो उसको कई दिन सोए हो गए थे, वो सो ही नहीं रहा था। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि इसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा है और ये सो भी नहीं रहा है। उसको खाना वगैरह ला कर देते तो वो वहीं खा लेता और वहीं सो जाता। और उसको अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा अजीब बदबू आनी चालू हो गई थी कि जैसे कि बहुत सारे जानवर एकदम से मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, उनकी जो बदबू है ऐसी बदबू उसको आनी चालू हो गई थी। तो वो अपने घर वालों को बजाता तो घर वाले सोचते कि इसको शायद ज़्यादा गहरा सदमा लगा है। ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन उमंग की माँ रो रही होती है, उसके पिताजी उसकी माँ के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो उमंग की माँ बोलती है उसके पिताजी से कि हमारे बच्चे को बचा लो, वो जिंदा नहीं बचेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, उसको बस खाली सदमा लगा है, गहरा सदमा, वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ बताती है कि मुझको एक सपना आया कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसे ही जैसे करीम मरा पड़ा है ऐसे ही मरा पड़ा हुआ है और उसके शरीर को जो है कीड़े खा रहे हैं। उसके बाद उसके पिता समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।
अब क्या होता है कि उमंग जो है उसको अब परछाइयाँ दिखनी चालू हो गई थी और एकदम से डर जाता, घबराता, चिल्लाता। तो किसी ने बताया यहाँ से कम 40 से 50 किलोमीटर दूर एक गुरुजी रहते हैं, बाबा जी, जो कि उन्होंने हर तरह की सिद्धियां कर रखी हैं, जैसे कि शमशान सिद्धि और पिशाची सिद्धि, काली माता की सिद्धि, ऐसी जितनी भी ज़्यादातर सिद्धि बोलते हैं वो उन्होंने कर रखी है। उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं, वो वहाँ एक मंदिर पे रहते हैं और उनके पास फिर ये गांव वाले जाए तो 3-4 गांव वाले वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो है उमंग को लेकर। तो उमंग को देखते ही वो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो उमंग वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक चिकन मंगाते हैं, मुर्गा, और उस मुर्गे को उसके सामने ही काट देते हैं। उसको सामने काटने के बाद उमंग को जो है रुका ही नहीं जाता, ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर किसका वास है। उसने भागकर वो मुर्गा पकड़ा और उसको खाने लग गया कच्चा ही। और ये सब देखकर उमंग के पिताजी और गांव वाले सब हैरान थे कि इसके साथ एकदम से क्या हुआ। तो गुरुजी बताते हैं कि रुक जाओ, मैं देखता हूँ। उसके बाद गुरुजी उससे बोलते हैं कि बोल, कौन है तू। तो वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो गुरुजियों के पास सिद्धि थी, तो जैसे ही वो गुरुजी को एकदम से मारने के लिए दौड़ा, तो गुरुजी के पास ऐसी सिद्धि थी कि दो जो जानवर है जो कुत्ते से हैं वो एकदम से गुरुजी के सामने आए गुरुजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे ही उसने जो है उमंग ने गुरुजी को ऐसे रूप में देखा, उनके जो कुत्ते देखे उनसे डरने लग गया और बोलने लग गया कि बताता हूँ लेकिन इनको हटाओ। और वो सब जो है कुत्ते वगैरह वो गांव वालों को भी दिख रहे थे, वो भी हैरान थे गुरुजी के पीछे से एकदम से कैसे कुत्ते आए। बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे कुत्ते थे, इतने लंबे लंबे दांत थे उनके, वो उनकी सिद्धियां थी। तो गुरुजी उनको वापस भेजते हैं। उसके बाद वो बताना चालू करता है अपनी भारी सी आवाज़ में, जैसे कि दो लोग बोल रहे हो, कि मैं तो सो रहा था और जो एक करीम है उसके पिताजी ने ही मुझको जगाया और मैं तो पाताल लोक में सो रहा था और उन्होंने जो है मुझको सिद्ध करना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे कि वो मैं उन पर उल्टा पड़ गया और मैं उनको मारना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बच्चे परिवार सबको ख़त्म कर दो और यहाँ तक कि पूरे गांव को ख़त्म कर दो, लेकिन मुझको छोड़ दो। तो मैंने ऐसे ही किया, पहले तो उनके बच्चों को मारा, अब मैं गांव को पूरे को ख़त्म कर दूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं, तुझको जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझको यहाँ पर बांध कर रख लूँगा। तो घनी देर कॉन्वर्सेशन के बाद गुरुजी ने उसको मनाया। तो वो बस गुरुजी से ये बोल रहा था कि बस मेरी एक ही मेरी इच्छा है। गुरुजी बोलते हैं बोल, क्या है तेरी इच्छा। तो वो बताता है कि मेरी भूख खत्म करवा दो, मिटवा दो, मतलब मुझको एक बार पेट भरकर खिला दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि बताओ तुझको क्या खाना है। तो बताता है कि 4 से 5 बकरे अपने इनके गांव के बाहर बंधवा दो, मैं उनको खाकर फिर वापस चला जाऊंगा। तो गुरुजी गांव वालों को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, तुम 4 से 5 बकरे वहां पर बांध देना रात के समय और करीम को इसको उमंग को वहाँ खड़ा कर देना और ये फिर वहाँ से चला जाएगा और उमंग ठीक हो जाएगा, ये जो भी आत्मा इसके ऊपर आ रखी है। तो गांव वाले ऐसे ही करते हैं। दूसरे दिन गांव वाले रात को वहाँ पर 4-5 बकरे बांध देते हैं। उसके बाद उमंग को वहाँ खड़ा करते हैं। उमंग को खड़ा करने के बाद गांव वाले सब अपने अपने घर आ जाते हैं। तो जब वो देखते हैं दूसरे दिन जाकर कि उमंग तो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और सारे बकरे वहाँ से सपाचट हो चुके हैं, खा चुके हैं। और उसके बाद गांव वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और उन्होंने कैसे न कैसे उमंग को जगाया, तो उमंग बिल्कुल ठीक था। उसके बाद गांव वालों ने क्या किया, वहाँ पर जो है एक काली माँ की मूर्ति रखी जो कि उस गांव को प्रोटेक्ट करे, गांव के ऊपर जो भी अड़चन आए उससे बचाए गांव वालों को। तो उस गांव में जो भी हिंदू मुसलमान कोई भी रहता है, वहाँ काली माँ की जो मूर्ति है वहाँ जाकर सब मत्था टेकते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वो जाते जाते एक और बात कह गया था गुरुजी से कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैं दोबारा भी आऊँगा। गुरुजी बोले कि दोबारा क्यों आएगा, क्योंकि दोबारा मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आऊँगा, तुम इंसान का लालच ही इतना बुरा है कि तुम इंसान मुझको दोबारा बुलाओगे। इंसानों का लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक लालच ख़त्म नहीं होगा
तो हम भी इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो गुरुजी समझ गए क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे ये कहानी खत्म हुई। वो गांव अब भी इस चीज़ की गवाही देता है कि इस गांव में ऐसा कुछ हुआ था। और वो जो मंदिर है वहाँ पर काली माता का जो स्थापित किया गया वो अब भी वहाँ पर है। और वो गांव वाले, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वहाँ पर जाकर अपना माथा टेकते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी हमको किसी और नहीं उस गांव के एक बंदे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो हम आपके सामने नरेट कर रहे हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।